जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आपका भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है आपके आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीटेट, बीटेट, यूपीटेट और अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो पहले आपको मैं कुछ समय दूंगा, आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें, क्योंकि आपको रोज़ाना यहाँ 1 से 2 वीडियो दी जाती है। अगर आप बेल पे क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हर वीडियो देख पाओगे। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, सब्सक्रिप्शन चार्ज बिल्कुल फ्री है। और आपको जब वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार जीके संसार की जो प्लेलिस्ट है उसे चेकआउट कर लें, क्योंकि बहुत से वीडियो यहाँ पे आपको जो मिलेगी वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ठीक है, ऑप्शन जो हमारे पास है वो है जुरासिक लैंड, गोंडवाना लैंड, आर्यावर्त लैंड का या अंगार लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो पहले जो मूलतः एक अंग था वो था गोंडवाना लैंड का। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि जो है वो किसकी है। ऑप्शन आपके पास है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। चलिए कुछ समय मैं देता हूं आपको, सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। दिल्ली में जो स्थित शांतिवन है वो आपका जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। आशा करता हूँ आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा आपका सी, महाराष्ट्र। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। जो सालार जंग म्यूजियम है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैदराबाद और ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। इसमें से कौन सा नृत्य ऐसा है जो स्त्री और पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों करते हैं। ऑप्शन आपके पास है गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या घुड़ला नृत्य। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका जो है आंसर वो है गैर नृत्य। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पतंजलि का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके पास है वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या योग दर्शन। तो पतंजलि का जो संबंध है वो आपका किससे है, योग संबंध से है। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत से लोगों को ये पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ये आपके हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, फर्स्ट नंबर। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या नागालैंड में। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सिक्किम में। सिक्किम में का जो है एक उत्सव है लोसांग। ठीक है,
लोसांग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए अभी हमने अजंता की गुफाएं के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे है एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है किससे? एलोरा में जो गुहा मंदिर है वो किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, या फिर हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है? चलिए मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड दे रहा, आप इसे सॉल्व करें। योर टाइम इज अप। और इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है आपका गुहा मंदिर, एलोरा का गुहा मंदिर। ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है, शक कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है? ठीक है, शक कैलेंडर जो है उसका पहला महीना क्या होता है? चैत्र, भाद्रपद, माघ या बैसाख? जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, उस तरह से जो हमारा शक कैलेंडर है उसमें सबसे पहला जो मंथ आता है, महीना जो आता है, उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर है वो है चैत। चैत से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चलिए मैं आशा करता हूँ सभी को पता होगा चार मीनार कहाँ है। ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। तो चार मीनार जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? आशा करता हूँ ये सभी को पता होगा। चलिए इसका बता देता हूँ, 1 मई को। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तदर्थ होती है, दैनिक भोगी होती है, अस्थाई होती है या अस्थाई होती है? जो नौकरशाही की नियुक्ति जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? तो वो होता है आपका अस्थाई। नौकरशाही की जो नियुक्ति है वो अस्थाई के अंतर्गत आता है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, उड़ीसा, गोवा, असम। तो गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं वो आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है। गिर, आप जानते हो गिर का जंगल जो है जहाँ पे वहाँ का शेर बहुत प्रचलित है, वहीं गिरनार पहाड़ियाँ वहीं पे स्थित है गुजरात में। माइकल एंजेला नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था कब? 1993 में, 1996 में, 1998 में या 1995 में? तो माइकल एंजेला नामक वायरस जो था वो 1993 में चिंता का कारण बन गया था। ठीक है। तोताए हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है? इब्न तुता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम? तो तोताए हिंद के नाम से जो जाने जाते थे वो अमीर खुसरो को कहा जाता था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो तो हम लोग उनको बोलते थे, ठीक है, बोला जाता था उनको, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं? तो उनका जो असली नाम था, वास्तविक नाम जो था वो था मोहम्मद हसन। ठीक है, लेकिन उन्हें अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन या पुरंदरदास? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर कहा जाता है वो आपका कहा जाता है रहीम सेन को। ठीक है, रहीम सेन ही सितार के जादूगर हैं। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक, नानक या नरेंद्र नाथ? तो गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था वो था आपका नानक। ठीक है,
गुरु बनने के बाद उनका नाम के आगे गुरु लग गया, ठीक है, यानी गुरु नानक हो गए तब से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो आपका सिद्धार्थ था, ठीक है। उनका जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। चलिए आइए देखते हैं इसके आगे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त, देवदत्त या कृष्णदत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो आपका था नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो या त्यागराज? किसका कथन है कि दिल्ली अभी दूर है? यह कथन जो है वो निजामुद्दीन औलिया का था। निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या कबीरदास। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, ये जो पंक्ति है आपका वो कबीरदास की है, ठीक है। कर्मण्यवाधि के कारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो कथन है, यह जो उक्ति है वो आपका श्रीमद् भागवत गीता का है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या तुलसीदास? तो इसका जो सही आंसर है वो है कबीरदास। कबीरदास ने ही कहा था राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कलादी में, कांचीपुरम, मथुरा या काशी? तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो आपका कलादी में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन में, एब्रे में, बेथलहेम में या फिर बेरूत में? तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था बेथलहेम में, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कथकली? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है उसका संबंध है आपका भरतनाट्यम से। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज जो हैं वो किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? भरतनाट्यम के, कथकली, ओडिसी या कथक? तो बिरजू महाराज जो हैं वो कथक के लिए सुविख्यात हैं। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम या ओडिसी? तो भारतीय शिवाजी जो हैं वो आपका मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आने वाले एग्ज़ाम में इससे आपको मदद भी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप अपना फीडबैक देकर, अपना कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।